Hey guys, welcome to Ask to Tarot with Divya। And आज हम प्रैक्टिकल टैरो लर्निंग का लेसन 4 लेंगे। हर रिकॉर्डिंग से पहले, हर सीरीज से चैप्टर से पहले मैं इसका लेसन इसलिए बोलती हूँ सो दैट यू गाइस डोंट मिस ऑन टू एनीथिंग। अगर सीक्वेंस में पढ़ेंगे लेसन 1 2 3 ऐसे करके तो आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। एनीथिंग अबाउट टैरो, ऑल द नॉलेज विल रीच यू। सो अ क्विक रिकैप ऑफ द लास्ट क्लास। लास्ट क्लास में हमने सीखा कि हाउ टू इंक्रीज और एनहांस आवर इंट्यूशन। एज आई टोल्ड यू, इंट्यूशन सबके पास होता है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास इंट्यूशन ना हो। उसको एनहांस करने के हमने कुछ मेथड्स डिस्कस किए थे, जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, वो सब डिस्कस किया था। और ये भी डिस्कस किया था कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमारा इंट्यूशन इंक्रीज होता रहे। मतलब काम में बिजी रहते हुए, चलते फिरते हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा इंट्यूशन बढ़ता रहे, राइट। नाउ वी मूव टू टुडेज क्लास। लास्ट क्लास में जैसे मैंने बोला था, आज मैं आप लोग को बताऊंगी हाउ टू क्लेंस योर कार्ड्स एंड हाउ टू चार्ज योर कार्ड्स एंड ऑब्वियसली हाउ टू स्टैब्लिश कनेक्शन विद योर कार्ड्स। सो जहां से मैंने सीखा था वो उनको बोलते थे, इस चीज को बोलते थे 3 C's: क्लेंस, चार्ज एंड कनेक्ट। तो ये बन गए 3 C's। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ टू क्लेंस द कार्ड्स। जब आपके पास नया डेक आता है तो उस डेक को यूज करने से पहले उसको क्लेंस करना जरूरी होता है। तो क्लेंस हम कहाँ कहाँ से करते हैं? सबसे पहले तो हम अपना जो नया डेक आया है उसको लेंगे, उसको सबसे पहले हम टैप करेंगे। ऐसे टैप कर सकते हैं, चाहे आप नॉक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप किसी भी तरह कर सकते हैं, कोई भी एक चीज करेंगे। उसके बाद हम इसको शफल करेंगे, ठीक है। अभी आप कैसे भी शफल कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में आई टेल यू वेरियस वेज ऑफ शफलिंग कार्ड्स, राइट। उसके बाद हम इसको शफल करेंगे। शफल करने के बाद हम इसको प्रॉपरली क्लेंस करेंगे। अब क्लेंस के डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। सबसे पहला क्लेंसिंग का तरीका है फायर, ठीक है। बट हम जो फायर मेथड यूज करते हैं देन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमारे कार्ड्स कहीं जल नहीं जाएं। एक भी कार्ड अगर आपका इसमें से खराब हो जाता है या जल जाता है तो हमें डिफरेंट कार्ड डेक यूज करना पड़ेगा, हम सेम डेक नहीं यूज करेंगे, ठीक है। दिस इज अ स्मॉल लैम्प। और मैं जब भी रीडिंग्स करती हूँ या वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ, आई ऑलवेज लाइट अ लैम्प नेक्स्ट टू मी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे बहुत सूदिंग फीलिंग आती है। रिकॉर्डिंग का एम्बियंस बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा हमेशा मेरे साइड में कैंडल रहती है, बट कैंडल से भी ज़्यादा मैं कनेक्ट करती हूँ तेल के दीपक से। सी इट हैज़ गॉट मस्टर्ड ऑयल और बाती। तो इस तेल के दीपक से मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और हर रीडिंग से पहले मैं इसको पक्का लाइट करती हूँ। सो दिस लैम्प ऑलवेज रिमेन्स ऑन माई टेबल। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, तो जब आप लोग, जैसे अभी आप न्यू हैं विद द कार्ड्स, आपको भी शफलिंग भी ठीक से नहीं आती है, तो आप हो सके तो ये मेथड यूज नहीं करिएगा। बट सिंस इट इज अ क्लास तो मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं कार्ड्स को क्लेंस करने के, राइट। तो हमने कार्ड्स को शफल कर लिया, उसके बाद हम कार्ड्स को फायर के ऊपर क्लेंस करेंगे। अब कैसे करेंगे? हाफ हाफ कर लिया मैंने कार्ड्स को, और इस फायर एलिमेंट के ऊपर ऐसे। गाइस कैन यू सी मैंने कितना डिस्टेंस रखा है? मेरे यहाँ फिंगर्स पे हीट फील हो रही है, तो इसका मतलब कार्ड्स पे भी फील हो रही है। ज़्यादा क्लोज नहीं लाएंगे वरना बर्न हो जाएंगे, इतने ऊपर ले जाएंगे तो हीट ही फील नहीं होगी, राइट। तो अप्रॉक्स डिस्टेंस रख के ऐसे हम अपने कार्ड्स को क्लिंस कर देंगे। पहले ये वाला हाफ क्लिंस कर लेंगे, देन जो हमने अलग रखा है वो हम सारे इकट्ठे भी क्लिंस कर सकते हैं, बट टू अवॉइड एनी मिसहैप विद द फायर हम इसको हाफ में या 3 पार्ट्स में डिवाइड करके क्लिंस कर देते हैं। दिस इज वन मेथड ऑफ cleaning the cards, that is with the fire. Now I'll tell you what is the second method of cleaning the cards. Second method of cleaning the cards is smoke. अब स्मोक कैसे? जो हम मंदिर में अगरबत्ती धूपबत्ती यूज करते हैं उसके स्मोक से। जैसे मैंने ये रखा है, मैं ये इंसेंस स्टिक्स यूज करती हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं। कैन यू सी दिस इज द इंसेंस स्टिक्स। इसकी जगह अगरबत्ती धूपबत्ती कुछ भी। तो मैं इसको जनरली क्या है इसमें रखती हूँ सो दैट कार्ड्स में नहीं लगे। आप इसको इस कवर के बिना भी रख सकते हैं। एंड कैन यू सी द स्मोक कमिंग आउट गाइस? हम इस स्मोक में अपने कार्ड्स को क्लेंस करते हैं ऐसे स्मोक के ऊपर। आई होप आप देख पा रहे हैं स्मोक। आई डोंट नो वीडियो में कितना कैप्चर हो रहा होगा स्मोक, बट ऐसे हम इसको क्लेंस करते हैं, ठीक है।
ये सारे कार्ड्स में से क्लिंस करने इन द स्नो। तो दिस इज द नेक्स्ट मेथड। मैं आपको कर कर दिखा रही हूँ सो दैट आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे कि कार्ड्स को कैसे क्लिंस करने। ठीक है, दिस वाज द सेकेंड मेथड ऑफ क्लीनिंग। थर्ड मेथड इज सॉल्ट मेथड। अब सॉल्ट में भी दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, इस कार्ड्स को प्रॉपर एक कॉटन क्लॉथ में बंद कर देते हैं। अब आप हैंडकरचीफ मान लीजिए या कोई कॉटन का बैग मान लीजिए, और उसको एक ग्लास बोल में सॉल्ट लेते हैं बहुत सारा, और पेपर, सपोज दिस इज पेपर बैग कॉटन वाला, अपने इसको कार्ड्स को ऐसे रैप किया जिससे इसके अंदर सॉल्ट ना चला जाए, और उस कंटेनर में रख दिया जिसमें सॉल्ट है, उसके ऊपर भी सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट सारी नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर लेता है और क्लेंस करता है। तो ये जो सॉल्ट वाला मेथड है, ये कार्ड्स को क्लेंस करने के लिए भी यूज होता है और चार्ज करने के लिए भी यूज होता है। ये जो सॉल्ट वाला किसी कंटेनर में रखना, सॉल्ट वाला, ये मैं प्रैक्टिकली मैंने कभी यूज नहीं किया है, क्योंकि मुझे हमेशा ये रहता है कि कहीं ना कहीं सॉल्ट इसमें लग जाएगा एंड फिर वो हाथ में अजीब सा चुभेगा या वो फील नहीं आएगा। तो आई हैव नेवर डन दिस पर्टिकुलर मेथड, बट दिस इज ऑल्सो अ वे टू क्लेंस द कार्ड्स। नेक्स्ट आता है कि सेंधा नमक जो होता है ना, उसकी डली आती है बड़ी बड़ी, तो उसके ऊपर एक डली भी आप रख सकते हैं सेंधा नमक की, उनसे भी ये बहुत अच्छे से क्लिंस हो जाते हैं कार्ड्स। ठीक है, थ्री मेथड्स वी हैव डिस्कस। नाउ द फोर्थ मेथड टू क्लिंस द कार्ड्स इज विद द हेल्प ऑफ द क्रिस्टल्स। सी, कैन यू सी अ क्रिस्टल हियर गाइस? तो ये क्रिस्टल जो है, डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स आते हैं। आप क्लिंजिंग के लिए क्वार्ट्ज यूज कर सकते हैं, सेलेनाइट भी यूज कर सकते हैं। तो कार्ड्स को क्लेंस करने के लिए हम इसके ऊपर ये ओवरनाइट क्रिस्टल रख देते हैं और भूल जाते हैं। नेक्स्ट डे हम इस क्रिस्टल को हटा देते हैं, हमारे कार्ड्स जो है क्लेंस हो जाते हैं। ठीक है, चार्जिंग के लिए भी क्रिस्टल्स आते हैं। आप चार्जिंग के लिए भी क्रिस्टल्स, जैसे एमेथिस्ट होता है, वो यूज कर सकते हैं। ये रोज क्वार्ट्स है। तो ये जनरली मैं यूज करती हूँ लव रीडिंग्स। जब मैं करती हूँ तो लव रीडिंग्स के लिए मैंने एक अलग कार्ड्स रखे हैं। व्हेनेवर इट इज, whenever the poet asks कि इमोशंस वाला रीडिंग, लव वाला रीडिंग, तो वो वाले कार्ड्स मैंने सेपरेट रखे हुए हैं, तो उसको मैं रोज क्वार्ट्स से जनरली चार्ज करती हूँ। अभी सिंस वी आर बिगनर्स, वी विल डू ऑल द रीडिंग्स विद दिस एई राइडर रीडिंग्स। मैंने भी काफी टाइम तक सारी रीडिंग्स इसी से की थी। बाद में जब मैं निपुण हो गई इस कला में, या ऐसे नहीं कहूंगी कि निपुण हो गई, बिकॉज एवरी डे इज अ लर्निंग, हर दिन हम सीखते हैं। अगर हमने ये मान लिया कि हम सब कुछ सीख गए तो शायद उसी दिन हमारी प्रोग्रेस रुक जाएगी। तो शुरू में मैंने काफी टाइम तक सारी रीडिंग्स, बी इट लव रीडिंग, बी इट करियर रीडिंग, जनरल रीडिंग, all the readings I did with AE Rider-Waite Tarot card deck only. Gradually and slowly I picked up few more cards, few more decks. क्रिस्टल से क्लिनजिंग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मेथड क्लिनजिंग का आता है मूनलाइट। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड एंड ये आप लोगों को करना ही करना है, स्पेशली व्हेन यू हैव गॉट अ न्यू टैरो डेक। मूनलाइट भी कोई भी मूनलाइट नहीं, जिस दिन पूर्णिमा होगी, फुल मून जिसको हम बोलते हैं, उस दिन आपको ये काम करना है। ये वीडियो मैं अभी तक इसलिए रुकी हुई थी बनाने की बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर द फुल मून टू गाइड यू गाइस। आने वाला जो 14th और 15th है, उसका जो नाइट है, 14th दिसंबर और 15 दिसंबर का नाइट, वो फुल मून नाइट है। तो उस दिन आप ये काम करें। व्हेन द मून कम्स इन द स्काई, तो आपको क्या करना है, आपका गार्डन है, टेरेस है, जहां भी है जहां पे मून की लाइट डायरेक्टली आती है, कोशिश करिएगा कि रूम्स के अंदर नहीं रखें कार्ड्स को जहां पे विंडो से लाइट आ रही हो। मान लो आपके पास कोई और स्रोत नहीं है, विंडोज ही है, खुली छत पे या गार्डन में नहीं रख सकते, तो एटलीस्ट उसका कांच हटा दीजिए, भले ही जाली से लाइट आने दीजिए। जो वायर मेश उसका डोर होता है विंडोज का, उसके थ्रू है दीजिए, बट ग्लास को ओपन कर दीजिएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको एक क्लीन क्लॉथ लेना है, प्रेफरेबली व्हाइट लीजिएगा या फिर लाइट कलर का लीजिएगा किसी का। आपके पास कोई क्लीन बेडशीट है, टेबल क्लॉथ है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जहां पे भी, सपोज मैं अपनी छत पर करती हूँ क्योंकि वहां पे मून लाइट आती है, तो वहां पे मेरे पास एक वुडन बेंच है, उसके ऊपर मैं अपना क्लॉथ फैला देती हूँ। अब जब मैंने क्लॉथ फैला दिया, उसके बाद मैंने अपने कार्ड्स लिए, मैंने इनको टैप किया, शफल किया, फिर मैंने इनको डिपेंडिंग ऑन द स्पेस ऐसे पूरे इनको वहां पे स्प्रेड कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ जगह कम है तो मैं आपको कम में स्प्रेड करता दिखा रही हूँ।
और आप अपने सारे कार्ड्स वहां स्प्रेड कर देंगे। मान लीजिए एक लाइन में पूरे नहीं आ रहे तो उठा के नेक्स्ट लाइन में स्प्रेड कर दीजिए, ठीक है। ऐसे पूरे कार्ड स्प्रेड कर देंगे एंड इंश्योर कि इस पे एटलीस्ट मिनिमम बता रही हूँ 2 आवर्स की डायरेक्ट मूनलाइट आनी चाहिए। अगर आप ओवरनाइट रख सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, आपके कार्ड्स बहुत अच्छे से क्लिंस हो जाएंगे। एंड दिस इज द मेथड टू चार्ज द कार्ड्स ऑल्सो। तो क्लिंस भी हो गए, चार्ज भी हो गए, राइट। ये आपको करना ही करना है एंड यू हैव टू डू इट ऑन एवरी फुल मून। हर महीने पूर्णिमा आती है, हर महीने पूर्णिमा को आपको करना है। ना सपोज आप पूरी रात इन कार्ड्स को बाहर छोड़ रहे हैं तो सुबह सनलाइट आने से पहले इनको उठाना भी है आप, ठीक है गाइस। ये एक बहुत स्पेशल तरीका है और इसको हम करेंगे इस फुल मून में। अगर आपके पास कोई क्रिस्टल्स हैं तो वो भी आप चार्ज करेंगे इसी फैशन में जैसे मैंने आपको बताया। और मान लो आप कोई ब्रेसलेट्स वगैरह पहनते हैं तो वो भी आप इसमें चार्ज करेंगे फुल मून में, ओके। कई लोग जो है अपने कार्ड्स सनलाइट में भी क्लेंस और चार्ज करते हैं, बट अगर आपको वो काम करना है तो आपको सुबह सुबह की सनलाइट लेनी है, क्योंकि जितनी तेज सनलाइट में आप इनको रखेंगे उतना कार्ड्स का कलर जाने के चांसेस हैं, ठीक है, पीछे से भी फेड होने के चांसेस हैं। और सनलाइट में जल्दी उठा लेंगे, जैसे फुल मून में तो हमने पूरी रात छोड़ दिया, बट सनलाइट में हम इसको जल्दी उठा लेंगे, ऐसे कोई विद इन 1.5 आवर्स और मैक्सिमम ऑफ 2 आवर्स। इसमें सनलाइट में ज्यादा 2 आवर्स और मून लाइट में कम से कम 2 आवर्स, 2 घंटे रखने ही रखने हैं। मून लाइट पे इसलिए एम्फेसिस दिया जाता है क्योंकि मून चंद्रमा को हम जो है इंट्यूशन से कनेक्ट करते हैं, इमोशन से कनेक्ट करते हैं, और टैरो रीडिंग में भी उनको इंट्यूशन की ही जरूरत होती है, इसलिए हम इनको मून लाइट में फुली चार्ज करते हैं, ठीक है गाइस। सो दिस वाज द अनदर मेथड ऑफ चार्जिंग द कार्ड्स एंड क्लेंजिंग द कार्ड्स। मून लाइट वाला, फुल मून वाला मेथड आप करेंगे ही करेंगे एवरी फुल मून पे। बाई चांस किसी दिन पूर्णिमा पे मिस हो गया तो एक दिन बाद भी कर सकते हैं, और कहीं आपको जाना है पूर्णिमा पे तो एक दिन पहले भी कर सकते हैं। इफेक्टिवली वो 3 दिन आपका चार्ज अच्छे से हो जाएंगे, बट बेस्ट इज टू डू इट ऑन पूर्णिमा, राइट गाइस। Now the next method to cleanse the cards. कार्ड्स को क्लेंस करने का नेक्स्ट मेथड है साउंड, यस, साउंड। और ये मेथड मैंने एक बार बहुत यूज किया है एंड इट वर्क्स इफेक्टिवली। मेरे को एक बार अपना टैरो बूथ सेटअप करना था, बट इट वाज इन अ मॉल। हम लोग का एक एग्जीबिशन हुआ था, उसमें आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ द एग्जीबिशन, सो आई सेट अप माय टैरो बूथ। अब मॉल में फायर तो यूज नहीं कर सकते, स्मोक यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ फायर अलार्म्स खुल जाते हैं। सो दैट टाइम आई वाज लाइक क्लूलेस कि कैसे मैं अपने कार्ड्स को क्लेंस करूंगी, कैसे मैं उसको बार बार चार्ज करूंगी, क्योंकि वहां तो इतने सारे लोग आएंगे रीडिंग कराने, और जब तक मैं कार्ड्स क्लेंस नहीं करूंगी रीडिंग, हर एक रीडिंग के बाद, तब मैं कैसे दूसरे बंदे की रीडिंग दे पाऊंगी। सो दैट टाइम आई रेड एंड रेड एंड रेड कि और किस तरह से हम इसको क्लेंस कर सकते हैं। देन आई गॉट टू नो कि दिस इज ऑल्सो अ मेथड, एंड इससे मैंने क्लेंस किया और बहुत अच्छे से और इफेक्टिवली ये वर्क किया। इसके लिए आप कैसे करेंगे, करके अपने कार्ड्स को क्लेंस करेंगे, राइट गाइस। नेक्स्ट लास्ट मेथड ऑफ क्लेंजिंग द कार्ड्स इज विजुअलाइजेशन मेथड। अब विजुअलाइजेशन मेथड क्या होता है, विजुअल मतलब सोचना, इमेजेस, पिक्चर्स अपने दिमाग में लाना। आप अपने कार्ड्स को वही टैप कर लेंगे, नॉक कर लेंगे, कुछ भी एक शफल कर लेंगे, या होते हैं कार्ड्स निकलते हैं अपने हाथ से। मैं धीरे धीरे टेल यू हाउ टू डू। शफल कर लिया, उसके बाद इनको अपने हाथ में ऐसे पकड़, ठीक है। और हम इमेजिन करेंगे कि एक वाइट लाइट हमारे कार्ड्स में आ रही है, यूनिवर्स से ऊपर से कहीं से आ रही है, और हमारे कार्ड्स की सारी नेगेटिव एनर्जी लेकर जा रही है और उसको प्योर वाइट लाइट, वाइट एनर्जी से फिल कर रही है। तो इसमें योर इमेजिनेशन, दैट मीन्स विजुअलाइजेशन हैज टू वर्क, राइट। आप बंद करके आराम से उसको विजुअलाइज करेंगे, दैट इज ऑल्सो वे टू क्लेंस द कार्ड्स, right guys. So this was all about cleansing the cards. Now we come to the second C. First C was cleansing, second C is charging. So charging the cards का सबसे important method मैंने आपको बता दिया है, moonlight method। पूर्णिमा को करना है, मतलब फुल मून को करना है। इस बार वो है 14th और 15th दिसंबर की नाइट को आप वो करेंगे। दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ चार्जिंग योर कार्ड्स।
Next way to charge the cards that also I have told you is through crystal method. Crystals को overnight cards पे रख देंगे and they get charged. Now third method of charging the card is again salt method. Cleansing और charging में almost same methods हैं काफी हद तक. Salt method, salt के भी मैंने आपको दो तरीके बता दिए हैं, आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं. Now next method of charging the cards is earthing. जैसे हमने सॉल्ट में डालने से पहले इन कार्ड्स को एक कॉटन बैग में रैप किया था, बंद किया था, अर्थिंग में भी इन कार्ड्स को किसी कॉटन बैग में डाल लेते हैं हम, कपड़े से बने हुए बैग को, और फिर इनको मिट्टी में दबा देते हैं. तो उससे भी बोलते हैं कार्ड्स चार्ज हो जाते हैं. बट अगेन वो चार्जिंग का अर्थ वाला मेथड मैंने कभी यूज नहीं किया है और मुझे कभी जरूरत भी नहीं पड़ी. और अगेन मेरा माइंडसेट मुझे लगता है कि मिट्टी में करेंगे, निकालेंगे, कहीं ना कहीं कण उसमें मिट्टी के चल जाएंगे, फिर शफल करते हुए कार्ड्स रीड करते हुए हाथ में थोड़ा किरकल आएगा. तो इस वजह से मैंने अर्थ वाला मेथड भी कभी यूज नहीं किया. बट इफ यू गाइज वांट टू डू इट, यू कैन हाईली डू इट. दैट इज आल्सो वे ऑफ चार्जिंग द कार्ड्स. नाउ वी कम टू द लास्ट थिंग, लास्ट सी. फर्स्ट इज क्लिंजिंग, चार्जिंग एंड नाउ कनेक्टिंग विद द कार्ड्स. अब कार्ड से जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आपके सही कार्ड्स नहीं निकलेंगे. ठीक है, तो कार्ड से कनेक्ट होना बहुत बहुत जरूरी है. कैसे कनेक्ट करेंगे? सबसे पहले जिस दिन पूर्णिमा है, मूनलाइट में अपने सारे कार्ड्स को चार्ज होने रखा, उस दिन उस मूनलाइट में आप भी थोड़ी देर बैठेंगे. ऐसा नहीं है कार्ड के पास, कार्ड के साथ ही बैठना है, कहीं भी आप चाहे तो वॉक पे भी जा सकते हैं, इन अ वे कि मूनलाइट आपके ऊपर गिरती रहनी चाहिए. तो उस मूनलाइट में आप खुद को भी चार्ज करें. ठीक है, एक हो सकता है वॉक पे चले जाए, एक हो सकता है छत पे जाके बैठ जाए, अपना कोई भी काम करते रहे, बट मूनलाइट आपके ऊपर गिरनी चाहिए. बट द बेस्ट इज कि आप मूनलाइट में बैठ के थोड़ी देर ध्यान लगा लीजिए, मेडिटेट कर लीजिए. मेडिटेट करना भी नहीं आता आप लोग को, तो मून में बैठ के, सपोज मून सामने से है तो मून की तरफ फेस करके आप बैठ गए हैं और नॉर्मल अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लीजिए. ब्रीदिंग में कुछ नहीं तो अपना ब्रेथ ऑब्जर्व करिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो स्टमक तक जा रहा है, फिर उसको होल्ड कीजिए और फिर नोज से एक्सहेल कर दीजिए. बिल्कुल आराम से करना है, ऐसे एक्साइटमेंट में नहीं करना, बहुत आराम से सहजता के साथ, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वैसे. तो ओके, सबसे पहले आप खुद को मूनलाइट में चार्ज करेंगे. ठीक है, दिस इज वन मेथड ऑफ कनेक्टिंग विद द कार्ड्स. नेक्स्ट, आप हर दिन कार्ड्स को शफल करेंगे. भले ही अभी आपने टैरो कार्ड्स नहीं समझे हैं कि किसका क्या मीनिंग है, कैसे रीडिंग करनी है, और मान लो आप सीख चुके हैं, आप कोई ऐसे हैं जिसको पहले से आता है, तो भी रोज आप अपने कार्ड्स के साथ थोड़ी देर बैठेंगे, लेंगे इनको हाथ में, इनको शफल करेंगे थोड़ी देर. ठीक है, अभी आप ऐसा करेंगे जब तक आप रीडिंग नहीं सीख रहे. जब आप रीडिंग सीख जाएंगे उसके बाद शफल करने के बाद आप रोज अपने लिए एक कार्ड ड्रॉ करेंगे. ठीक है, कि और कार्ड्स क्वेश्चन पूछेंगे कि आज मेरा दिन कैसा जाएगा, या हाउ विल माई डे टू बी टुडे, या फिर इजी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर मी टुडे. ठीक है, ऐसा आप रोज करेंगे तब जाके आप कार्ड्स के साथ कनेक्ट करना शुरू करेंगे. तो ये शफल किया और कार्ड ड्रॉ करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी. सो व्हाट इज द गाइडेंस फॉर मी? सो मेरे लिए कार्ड निकल के आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स. दिस इज द गाइडेंस फॉर मी कि जो भी मेरा पैशन है उसके लिए मुझे अग्रसर रहना ही रहना है, और जो काम मैं औरों से अपने करवा सकती हूँ, इन द सेंस जो ड्यूटीज मैं डेलीगेट कर सकती हूँ वो मुझे डेलीगेट करना चाहिए, ना कि हर चीज में फिजिकली जाके अपने आप को टायर्ड करना चाहिए. Right now, what is more important for me is mind work and mental work instead of doing the physicals. This is the guidance that has come up for me, and ये भी बोल रहा है कि I have to remain passionate for what I am doing. I am on the right track. This is King of Wands. ठीक है, तो ये मैंने आपको जनरल बताया कैसे रीडिंग कार्ड निकालेंगे, कैसे अपने लिए रोज रीडिंग करेंगे. ठीक है, ये नेक्स्ट तरीका हो गया चार्ज कनेक्ट करने का कार्ड्स के साथ. Okay, what is the next step to connect with the cards? Next step is if you are a beginner. तो ऐसे बोलते हैं कि अपने सिरहाने के पास कार्ड्स को रख के आप सोइए, सो दैट आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी कार्ड, जब हम सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिव, एंड सबकॉन्शियस माइंड में से ही इंट्यूशन कनेक्ट करते हैं हम. तो कार्ड्स को अगर हम अपने सिरहाने के पास, सिरहाने मतलब
अपने पिलो के पास, जो हम अपना हेड रखते हैं ना सोते हैं, उसके पास रख के सोएंगे, तो वी विल गेट कनेक्टेड टू देम इन सम वे और दी अदर, राइट। बट कार्ड्स को जब वहां रखें तो या तो किसी बैग में रख लीजिएगा, या इनका जो कार्टन आया होगा ना जिसमें कार्ड निकले हैं उसमें रखिएगा। और देखो इनको अब्यूज नहीं करिएगा, इन द सेंस जब आप फाइनली सोने जा रहे हैं तभी बेड पे साइड में इनको रखिएगा। इनको बेड पर रखकर डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू एनी सेक्सुअल एक्टिविटीज, या डोंट गेट इन्वॉल्व इन वॉचिंग टेलीविजन या डूइंग मोबाइल ओवर देयर। मतलब जब आप फाइनली सोने जा रहे हैं, जब आप कुछ नहीं करने वाले हैं मटीरियलिस्टिक, तब इनको अपने सिरहान के पास रख के सो जाइए। एंड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इनको वहां से उठाइए और जो कोई सेफ जगह है वहां रख दीजिए, बेड पे पड़े नहीं रहने दीजिएगा इनको, ठीक है गाइस, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई कुड नेवर डू दिस मेथड बिकॉज जब मैंने टैरो इनिशियली सीखा था तो मुझे मालूम नहीं था कि ऐसे भी हम रख के सो सकते हैं। बट नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ इट, इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड वे ऑफ कनेक्टिंग विद द कार्ड्स, ठीक है। सो ये एक मेथड हो गया to connect with the card. Next method to connect with the card is journaling. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था that to increase our intuition level we need to do journaling, चाहे free journaling और dream journaling, कुछ भी आप चूज कर सकते हैं। Now what do I mean by journaling? ये आने वाली हम सब क्लासेस में प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। जर्नलिंग का मतलब है, मैं मेजर आर्कन से बताती हूँ जिससे आप लोग को कंफ्यूजन ना हो अभी जो पहली बार कार्ड सीख रहे हैं पढ़ना, ठीक है गाइस। जस्ट या जर्नलिंग मेजर आर्कन। नाउ जर्नलिंग में क्या करेंगे, अभी जो आप न्यू कमर्स हैं, हम रोज एक कार्ड या एक दिन में 2-3 कार्ड जितना भी हम समझ पाएंगे वो सीखेंगे। तो अब जैसे ये कार्ड है मैजिशियन, तो इससे पहले कि आप इसका मीनिंग कहीं इंटरनेट पे पढ़ें ढूंढें या मैं आपको इसका मीनिंग बताऊं, आप इस कार्ड के देख के आपको जो भी समझ आ रहा है वो अपनी एक डायरी या अपनी एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें लिखिए कि इस कार्ड देखो, इसमें दिमाग नहीं लगाना। ये एक एक्सरसाइज है जो हम हर क्लास से पहले करेंगे, रिव्यू होमवर्क, और आप करके रखिएगा। देन नेक्स्ट क्लास का लेक्चर सुनिएगा तो आपको लगेगा कि आप कितनी जल्दी टैरो सीख पा रहे हैं और आपको किसी भी कार्ड का मतलब रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है गाइस। दिस इज द एसेंस ऑफ टैरो लर्निंग, जो मुझे अगर सही समय पे पता चलता तो मैं ये वीडियोस जो भी लेसन्स बना रही हूँ आप लोगों के लिए शायद बहुत पहले बना चुकी होती। तो अब जो मैजिशियन कार्ड है, अब इस कार्ड को आपने लिखा, यहाँ आप अपनी डायरी या कॉपी रखी है, आपने नोटबुक पेन उठाया, इस कार्ड को देख के कुछ दिमाग नहीं लगाना, अच्छा ये ऐसे खड़ा है, ऐसे नहीं सोचना, अच्छा ऐसे, दिमाग नहीं। जो इस कार्ड को देख के आपको फर्स्ट फीलिंग्स हैं कि ये कार्ड क्या कहना चाह रहा है वो आप अपने उसमें लिख दीजिए, पॉइंट वाइज लिखिएगा। पॉइंट वाइज इसलिए क्योंकि जब मैं आपको कार्ड की मीनिंग समझाऊंगी तो आप रिलेट कर पाएंगे कि आप कौन से पॉइंट से ज्यादा रेजोनेट कर रहे थे, कौन सा पॉइंट आपका सही था, या कौन से पॉइंट में आपको और रिफाइनमेंट चाहिए, ठीक है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप इंट्यूशन, जो आप कार्ड उठाते ही पहले आपकी फीलिंग्स आती हैं वो आपका इंट्यूशन होता है। कुछ सेकंड बाद आपका इंट्यूशन नहीं, आपका दिमाग काम करने लगता है, लॉजिकल माइंड। तो इसलिए जो आप कार्ड को उठा के फर्स्ट फीलिंग्स आए वो आपको लिखनी है इस कार्ड के बारे में। एंड आई डोंट नो, बहुत जगह सुना होगा कि कार्ड का कलर देख के बोलते हैं, देन सिंबल्स देख के बोलते हैं। आई अग्री, सब देख के बोलते हैं, बट आप ऐसा नहीं करेंगे बिकॉज हम सच्चे रूप में कार्ड से कनेक्ट होंगे जो एक टैरो रीडिंग के लिए चाहिए होता है। आप ये नहीं सोचना कि मैं पहले कलर देख लेती हूँ उसका, या देख लेता हूँ, फिर मैं इसके कपड़े देख लूंगा, फिर मैं देख लूंगा कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। एलिमेंट्स मतलब कार्ड्स में एलिमेंट्स होते हैं, मैं सब आने वाली क्लास में समझाऊंगी, जैसे कप्स दिख रहा है, पेंटिकल्स दिख रहा है, स्वर्ड्स और वॉन्ड्स दिख रहा है। तो ऐसा आप कुछ भी नहीं सोचेंगे, आप सिर्फ जो इसका मीनिंग आपके दिमाग में आ रहा है, आपको समझ आ रहा है, तुरंत वो लिखेंगे, ठीक है। इतना आप करेंगे। दिस इज ऑल्सो वे ऑफ कनेक्टिंग विद द क्लास एंड दिस इज ऑल्सो वे ऑफ लर्निंग टैरो कार्ड्स, स्पेशली व्हेन यू आर विद मी, ठीक है गाइस। सो दिस वाज ऑल द वेज ऑफ 3 C's: cleansing, चार्जिंग एंड कनेक्टिंग विद योर टैरो। ये हम करें, ये आप लोग करिएगा सो दैट आपके कार्ड्स नेक्स्ट क्लास से पहले क्लिंस भी हो जाए, चार्ज भी हो जाए, और कनेक्शन आप इनके साथ धीरे धीरे शुरू कीजिए। अभी आप लोग मीनिंग्स पे नहीं आइएगा जब तक हमारी वो वाली क्लासेस नहीं आती। अभी इनके साथ कनेक्ट करने के लिए आपको रोज टैप कीजिए, इनको शफल कीजिए, अपने पिलो के पास रख के सोइए, ठीक है। इतना करिए आप इनके साथ। एंड
मिथ्स, यस। लास्ट क्लास में या लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था कि शॉर्टली किसी अपकमिंग वीडियो में वील टेक ऑन द मिथ्स, कि टैरो के बारे में जो इतनी सारी बातें चल पड़ी हैं उसमें कितनी सच हैं और कितनी गलत हैं। तो अगर आपके दिमाग में भी कोई मिथ है टैरो से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम वो सारे मिथ्स ले लेंगे कि क्या झूठ है, क्या सच है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है? So all the best guys in cleansing, charging and connecting with your cards. See you in the next lesson. Bye.